बेहतर ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका, इसलिए कि मैं कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा हूं। जी। अगर आपको लगता है कोई संविधान के खिलाफ जा रही है सरकार, तो सर्वे करने वाले लोगों को आप जूते चप्पल मारेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपका जूते चप्पल से स्वागत करूंगा, तो आप मेरी तारीफ करेंगे? साजिद भाई, आपने कहा जूते चप्पल से स्वागत कीजिए जो सर्वे कर रहे हैं, इसका क्या मतलब था? आप इसका मतलब यह है कि देश में भुखमरी है, रोजगारी है, बेकारी है, उनको दीजिए, गिफ्ट दीजिए, कुछ भला उनको बेचारों का। जूते चप्पल, हाँ, तो जिसको आपका मतलब बयान पसंद नहीं आया, स्वागत का मतलब मारना थोड़ा ही है। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूं जिसको आपका बयान पसंद नहीं आया और वो कहे कि साजिद रशीदी को जूते चप्पल से, आप मुझे बताइए आपकी कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? बॉस, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब यही होता है सर। आप बात को मत घुमाइए, अगर लग रहा है गलत बोल दिए हैं तो उस पर माफी मांगिए, हम फिर कानून पे चर्चा करेंगे। कौन सी डिक्शनरी में है? जूते चप्पल से स्वागत का मतलब यही होता है। आपको आज तक किसी ने कार्यक्रम में तुमने मेरी बेइज्जती की? नाम बताइए ना, मुझे उस डिक्शनरी का नाम बताइए ना, कौन सी डिक्शनरी में स्वागत का मतलब मारना है? डिक्शनरी का नाम बताइए। अच्छा ठीक, जूते चप्पल से स्वागत का मतलब मारना नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे स्टूडियो आइए, मैं आपका जूते चप्पल से स्वागत करूंगा, तो आप मेरी तारीफ करेंगे? आप आएंगे स्टूडियो? वो देखूंगा जब आप बोलते। तो सर्वे करने वाले लोगों को आप जूते चप्पल मारेंगे? मैंने कब कहा जूते चप्पल मारो? तो जूते चप्पल का से स्वागत करो का क्या मतलब होता है? उनको बाटा का जूता गिफ्ट कीजिए, उनको चप्पल गिफ्ट कीजिए एडिडास का। आप जो निकालें, आप जो निकालें, ये आपकी सोच है। नहीं, सोच क्या, ये तो सिंपल सी बात है। आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? आपका फूलों से स्वागत करेंगे कि आपका जूते चप्पल से स्वागत करेंगे? क्या बोलते हैं? मैं जवाब देता हूं। जो आदमी मेरे घर में बिना किसी बात के संविधान को हटाकर, कानून को हटाकर आता है, क्या मैं फूलों से स्वागत करूं उसका? तो जूते चप्पल चलाएंगे? बताइए आप मुझे। नहीं, तो जूते चप्पल चलाएंगे कि पुलिस के पास जाएंगे? मेरी निजी मदद से पुलिस के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आप जूते चप्पल चलाएंगे? आपको क्या लगता है पुलिस के पास डंडे नहीं है? जो जूते चप्पल चलाएंगे वो डंडे और पुलिस पलट के नहीं मारेगी उनको। प्रशांत जी, अगर मेरे पास भी उस बात का जवाब नहीं है कि जूते चप्पल से स्वागत करने का मतलब कौन सी डिक्शनरी में ये लिखा है कि हम जूते मारने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के बयान ऐसे होते हैं जिस पर रिएक्शन देने से बेहतर, अब यहां भी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जिन पर रिएक्शन देने से बेहतर ये मेरी डॉगी है ब्लैकी, इसके भौंकने पर मैं रिएक्शन भले दे दूं, उनके बयान पर नहीं दूंगा। ब्लैकी नाम है इसका। रिजवान भाई, ये गलत किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं रिजवान भाई, ये गलत बात, मतलब निकाल रहा है। नहीं, मैंने उनको गेस्ट बुलाया, अब आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं बेइज्जती कर रहे हैं? आप कैसे कह रहे हैं? आपने मतलब कैसे निकाल लिया? आपने ये मतलब कैसे निकाल लिया कि हम बेइज्जती कर रहे हैं? जब रशीदी भाई मतलब नहीं निकाल सकते कि जूते चप्पल से स्वागत का मतलब जूते मारना है, तो सुशांत सिन्हा कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि इस डिबेट में अपने काले कुत्ते के भौंकने की तुलना उसके बयान से करना, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं? आप कैसे मान सकते हैं कि यह अनैतिक है? कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कह सकते। पहली बात तो जिसका भी ये बयान है उसको मैंने दिखा दिया कि उसके बयान की इज्जत इस कुत्ते के भौंकने से भी कम है इस देश में। पहली चीज। अब मैं बात करता हूं ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब ने यह बोला क्योंकि उस आदमी का इतना कद है जिसपे हम रिएक्शन दे सकते हैं। इस आदमी का इतनी औकात नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि जिस पर हम रिएक्शन दें। ओवैसी साहब ने बोला वाह स्कूलों का सर्वे करो। ओवैसी साहब ने बोला आरएसएस के स्कूलों का सर्वे करो। वाह 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 वाह। अब क्यों हंस रहे हो भाई? कि मैं कुत्ते को भौंकता हुआ देख रहा हूं। जी, इसलिए आप क्यों मतलब निकाल रहे हैं? अब आप साजिद रशीदी, आप गलत जा रहे हैं। आप उन्होंने आपको तो कुत्ता नहीं कहा। नहीं, आप गलत बात है, गलत बात है। लेंगे नहीं, तो मैं मान लीजिए बोल रहा हूं, अब आप क्या जवाब देंगे? आइए मेरे स्टूडियो में, जूते चप्पल से आपका स्वागत करूंगा, क्या करेंगे आप? कि बहुत अच्छी बात है, आप मुझे जूते चप्पल गिफ्ट करने वाले हैं। वो
मैं भी जवाब दूंगा ना फिर उसका। हाँ तो दीजिए, मैं तो सुनना चाहता हूं आपका जवाब क्या है। वही जवाब मैं वही जवाब वो सर्वे करने जो जाएंगे वो देंगे पलट के। आप दीजिए उनको, वो भी सिखाइए। आप मुझे हाँ तो देंगे। तो आपके पेट में क्यों दर्द है मेरे भाई? क्योंकि मेरा भी देश है ना सर। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि जूते चप्पल मारो, और कल को पुलिस एक्शन लेगी हमारे मुसलमान भाइयों पर, तो आप वहां से गायब हो जाएंगे, लाठी पड़ेगी उनको। अच्छा मेरा देश नहीं है, मेरा देश बर्बाद हो रहा है, मेरा देश महंगाई की मार झेल रहा है, मेरा देश कारोबार से परेशान है, मेरे देश के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? तो गुस्सा आएगा तो जूते चप्पल चलाएंगे सर, जूते चप्पल चलाएंगे। स्वागत करो। इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं सर तन से जुदा कर देंगे, हम लोगों को बड़ा गुस्सा आता है सर, लेकिन आज तक किसी ने कहा कि सर तन से जुदा करने वाले मिल जाएं तो उनका जूते चप्पल से स्वागत करो। सब कहते हैं FIR करो इनके ऊपर। आप उसको 50 बार मत दोहराइए, आप ये पूछिए कि आपको इतना गुस्सा क्यों है? कोर्ट हैं क्या? आप कोर्ट हैं क्या? आप तय करेंगे कि मैंने क्या गलत कर दिया, क्या सही कर दिया? आप कोर्ट हैं क्या? एक मिनट, हर चीज कोर्ट से तय होगी, हर चीज कोर्ट से तय होगी। आप कहेंगे जूते चप्पल चलाओ, ये कोर्ट से तय होगा? नहीं, आप कोर्ट हैं जो बताएंगे सर्वे करने आने वाले को जूते चप्पल से स्वागत करो। आप कोर्ट हैं क्या करने वाले? फिर भाई साहब आप मुझसे ये पूछे कि आपने इतना गुस्से में बयान क्यों दिया है? नहीं, अरे भाई सुनिए, मैं आपको यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं। मैं आपसे कानून पे भी बात कर लूंगा, मैं सर्वे पे भी बात कर लूंगा, लेकिन आप कहेंगे जूते चप्पल से स्वागत करो, लोगों को हिंसा के लिए भड़काएंगे, तो मैं आपसे पलट कर कहूंगा कि ये बयान वापस लीजिए, माफी मांगिए, और फिर हम बात करेंगे आगे। आप कह के देखो। मैंने कहा माफी मांगिए, मैं आगे बात करता हूं। मैं नहीं माफी मांग रहा हूं, मैं नहीं करूंगा बात, मैं उठ जाता हूं। ये आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप कहेंगे यहां पर बैठकर और उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो डिफेंड के लायक नहीं है। चलो भाई, ये डिफेंड के लायक नहीं है। शो छोड़ के भागने से क्या होगा? माफी मांगनी चाहिए थी। आपको खुद पता है कि आपसे डिफेंड नहीं होगा, इसलिए अब आप छोड़ के चल दिए। लगाइए कान में, माफी मांगिए। इधर उधर घुमाते रहे, जूता चप्पल गिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। अब जब माफी मांगने की बात आई, खुद कह रहे हैं कि गुस्सा इतना आ गया कि बयान ऐसा निकल गया, तो माफी मांगिए। गुस्से में कोई कह रहा है कि साजिद रशीदी का जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, चल दिए छोड़कर। यही दिक्कत है, सवाल का जवाब आता नहीं है तो लोग छोड़ के चल देते हैं। व्यक्ति मुझे संस्कार सिखा रहा था, जो व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान के चैनल्स पर एज अ पैनलिस्ट डिबेट का माहौल खराब करने के लिए मशहूर है, और 2017 से पहले लाल टोपी पहन के जो थाने में गुंडागर्दी होती थी, वो पता नहीं कौन से संस्कार थे। पहली बात, सॉरी, कि खुद को मौलाना कहने वाले साजिद रशीदी, क्योंकि इसकी हैसियत मौलाना, मौला से आया है, मौला से, इनकी हैसियत मौलाना कहलाने लायक नहीं है।